नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। पद्मेश सिटी केबल के सभी दर्शकों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। पंच दिवसीय होली पर्व का होलिका दहन के साथ हुआ आगाज। बारिश ने डाला त्योहारों में खलल, व्यापारियों में छाई मायूसी, बाजारों में कम नजर आई लोगों की भीड़। गुरुवार को उड़ेगा रंग गुलाल। ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, एक बालिका की मौत। लामता हनुमान मंदिर के पास की घटना। लोधी महासभा ने मनाया रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस। सर्व समाज ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, निकाली गई रैली। मौसम का बदला मिजाज, जिले भर में हुई ओलावृष्टि, किसानों की फसल हुई बर्बाद। अब समाचार विस्तार से। हिंदू धर्मावलंबी का पंच दिवसीय होली त्योहार का बुधवार से आगाज हुआ। रात्रि में विधि विधान के साथ होलिका दहन किया गया। इस पर्व को लेकर नगर सहित ग्रामीण अंचलों में लोगों में अलग ही उत्साह नजर आया। वहीं युवाओं और बच्चों के द्वारा विभिन्न चौक चौराहों में होलिका की स्थापना कर व्यापक तैयारियां की गई। नगर में भी होली पर्व को लेकर लोगों में उत्साह रहा। वहीं बाजारों में भी लोगों ने पहुंचकर होली पर्व को मनाने के लिए जमकर खरीदारी की। वहीं बच्चों ने भी होली मनाने के लिए रंग बिरंगी पिचकारियां, रंग गुलाल के साथ अन्य सामग्री की खरीदारी की। व्यापारियों की माने तो इस बार होली के पर्व ने निराश किया है। व्यापारियों ने बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष व्यापार काफी मंदा रहा और उन्हें इस वर्ष व्यापार में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों को धान का भुगतान न होना, आचार संहिता का लगना, वहीं परीक्षाओं के दौर ने इस पंच दिवसीय पर्व पर अपना असर डाला है। ये अच्छा वाला जैसा कि होली का त्यौहार है और जैसे पिछले वर्ष काफ़ी भीड़ भाड़ होती थी, आज भीड़ भाड़ नहीं दिख रही। किस प्रकार की दिक्कतें हैं इस बात में? त्योहारों में कोई रौनक ही नहीं है और कोई मतलब धंधे पानी में कुछ भी नहीं है। पिछले साल आपने कितना धंधा किया था? पिछले साल के अपेक्षा यहाँ पे 4 आने का धंधा नहीं है। कभी भीड़ भाड़ है कि कुछ नहीं, पूरा खाली मार्केट पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी जो नए नए आइटम आए हैं कौन कौन से आए? क्या है, पिचकारियाँ हैं और चाइना आइटम है कुछ थोड़े से। क्या महंगे हैं? माल तो महंगा हो गया। कितना, कम से कम कितना महंगा? क्या है, पहले जो डब्बा अपने को रंग का मिलता था 120 रुपये का, वो हो गया 180 रुपये का। 60 रुपये मतलब लगभग बढ़ोतरी हो ज़्यादा की। अच्छा, क्या वजह मानते हैं कि होली पर जो है जो रुझान होना था वो रुझान बिल्कुल नहीं है? कारण क्या है? कारण इसका ये कि मतलब परीक्षाएँ बच्चों का है, आचार संहिता लगी हुई है। अच्छा, और मतलब क्या है, दूसरा किसानों का पेमेंट नहीं हुआ है, इस वजह से धंधे बहुत सारे। अब जगह मौसम भी बन गया, इस वजह से फिर तो पूरे धंधा खत्म हो गया। मतलब हल्का रुपया लग चुका है, मतलब यानी व्यापार कमाई की जगह मतलब घाटे के तब, यानी इस बार घाटा होगा। पूरा घाटा हो गया, कंफर्म। क्या नाम है आपका?
नहीं ऐसी इतनी होली इसलिए नहीं जली होगी क्योंकि लकड़ी नहीं जली होगी उनकी। तो ठंडा गई होगी। सबकी फोटो आवे। आपको भी अच्छा लामता के झूटी रोड अमोली तिराहा में यात्री बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में मोटरसाइकिल में सवार 2 भाई घायल हो गए, जिनमें अत्यधिक चोट लगने से पुनाराम अमोली निवासी को लामता से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इस दुर्घटना में मनीराम को मामूली चोटें आई है। जिले में होने वाले लोकसभा चुनाव में 75% से अधिक मतदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिले में व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर दीपक आर्य के मार्गदर्शन में बुधवार को लोकतंत्र के रंग होली के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता के लिए विशाल रैली निकाली गई, जो नगर भ्रमण करते हुए उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में संपन्न हुई। इसी तरह कटंगी में भी मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली नगर के प्रमुख चौराहों से गुजरकर लोगों को मतदान करने का संदेश दिया। मतदान से जोड़े नाता, मतदान से जोड़े नाता, मतदान से जोड़े नाता। लोकतंत्र की यही पुकार, वोट डालो अब की बार। लोकतंत्र की यही पुकार, वोट डालो अब की बार। लोकतंत्र की यही पुकार, वोट डालो अब की बार। लोकतंत्र की यही पुकार, वोट डालो अब की बार। लोकतंत्र की यही पुकार, वोट डालो अब की बार। वोट देना गर्व है, जनता का यह पर्व है। वोट डालना गर्व है, जनता का यह पर्व है। वोट डालना गर्व है, जनता का यह पर्व है। मतदाता की क्या। स्थानीय जनपद पंचायत कार्यालय में 20 मार्च को मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर दोपहर 1 बजे अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा जनपद पंचायत कार्यालय प्रांगण से मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई, जो हाईस्कूल मार्ग से बस स्टैंड होते हुए प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए पुनः जनपद कार्यालय पहुंची। इस अवसर पर अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा नारे लगाते हुए लोगों को निर्भीक होकर निष्पक्ष रूप से मतदान कर साफ छवि वाली सरकार बनाने में अपने अमूल्य मतों का उपयोग करने के लिए जागरूकता का संदेश दिया गया।
क्षेत्र में लगातार परिवर्तित हो रहे मौसम के दौरान 20 मार्च को दोपहर के बाद आसमान पर काले बादल छाए रहे, जिसके पश्चात 3:30 बजे तेज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हो गया, जिसमें नगर मुख्यालय सहित क्षेत्र के सभी हिस्सों में लगभग 5 मिनट तक ओलावृष्टि हुई, जिसमें आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया एवं विभिन्न कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न हो गई। इस दौरान आंधी तूफान, बारिश व ओले से बचने के लिए सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को रुकने के लिए आशियाना तलाशना पड़ा। वहीं सड़कों में विचरण कर रहे मवेशियों पर ओलावृष्टि की मार पड़ी। जनता की आवाज संघ भरवेली के द्वारा बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अपनी समस्या के संबंध में उन्होंने बताया कि 17 मार्च की रात्रि में भरवेली के मुंडी माई के पास चर्च के सामने एक इनोवा कार ने साइकिल से घर जा रहे मजदूर को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। इस मामले को लेकर अज्ञात इनोवा कार चालक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर भरवेली थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन फरार आरोपी का पता भरवेली पुलिस अब तक नहीं लगा पाई है। जिसकी जानकारी लेने जब ग्रामीण थाने पहुंचे तो थाना प्रभारी राजेंद्र नरवरिया के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। ग्रामीणों ने इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। भेज दिए ना। रफ़ीक खान, एसपी कार्यालय इसलिए आए हम लोग 17 तारीख नाइट 8 सवा 8 बजे एक व्यक्ति घर जा रहा था काम करके, हल्का पानी हवा तूफान चल रही थी, उधर से इनोवा गाड़ी बालाघाट तरफ से जा रही थी और एक बोलेरो जा रही थी, तो दोनों एक दूसरे के साइड लेने के चक्कर में एक साइकिल से जा रहा था मजदूर, उसको ठोक दिया उन्होंने, तो वो रास्ते पे पड़ा था। मुझे भी फ़ोन आया तो मैं भी जगह पे गया तो वहाँ कोई नहीं थे, तो वहाँ के ग्राम के जो लोग थे 2-4 लोग थाना गए, वहाँ थाने में बताया कि एक्सीडेंट हो गया। फ़ोन भी लगाए थाने में तो फ़ोन नहीं उठाए, मैंने भी फ़ोन लगाया एसआई साहब को, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, 2 बार लगाया, थाने में भी लगाया। उसके आधा घंटे बाद में फिर वहाँ पे टीआई साहब आए और 100 डायल को भी फ़ोन किए, आधा पौन घंटे के बाद में आए और उसको लेकर के बुढ़ी हॉस्पिटल लेकर के गए। उसके बाद में 18 तारीख को शाम को मैं टीआई साहब से मिला कि सर जो एक्सीडेंट हुआ था अपराधी पकड़ाया है क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, अपराधी तो नहीं पकड़ाया है, हवा तूफान चल रही थी और मैं भी घूम रहा था तो मिला तो नहीं है, ऐसा करके उन्होंने बोला। हम घाटी तक गए थे। उसके बाद आज मैं थाने जाकर के मैंने पूछा सर जो अपराधी पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया, जो एक्सीडेंट हुआ था 17 तारीख को। तो वहाँ पे जो मुंशी है मुंशी ने मुझसे भद्र व्यवहार किया, तूता से बात किया टीआई साहब के सामने, और टीआई साहब ने भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। टीआई साहब ने भी हमें हिदायत दी। नगर के हनुमान चौक स्थित जिला सहकारी बैंक की शाखा में होली के दिन भी जिले के अन्नदाता अपनी धान की फसल के भुगतान को लेकर जद्दोजहद करते नजर आए। किसानों ने बताया कि खाते में पैसा तो आ गया है, लेकिन 20,000 रुपए से अधिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है और अधिकारियों का कहना है कि 40,000 रुपए से अधिक राशि निकालने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता है। किसानों ने बताया कि वर्तमान में उनके पास पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण वे 20,000 से अधिक आवश्यकता के अनुसार राशि नहीं निकाल पा रहे। सभी के आगे वो तो ठीक है, थोड़ी बहुत क्या दिक्कतें आ रही हैं बताएं। तो हमें सर रंग डाले पर थोड़ा रहता है। आपके खाते में पैसा आ चुका है धान का? हाँ आया है ना। तो पेमेंट हो रहा है अभी? ये देखो आज ही आया। अच्छा, तो पेमेंट हो रहा है? पेमेंट आज 20,000 रुपये में। तो 20,000 रुपये से अधिक पेमेंट नहीं कर रहे हैं? नहीं। क्या कारण बता रहे हैं इसका? वो पिन कार्ड लाओ बोलते हैं, पिन कार्ड नहीं बनाया अपना। तो 20,000 रुपये में आपके जैसे डेली का 20,000 निकल पाता है तो आवश्यकता एक पूर्ति हो जाएगी या फिर अधिक की आवश्यकता है? नहीं, तो हमारे को अधिक से अधिक आवश्यकता है ना भैया। हम 40,000 तो मिल जाता है कम से कम, कह रहे थे अब बस। पैन कार्ड नहीं आने की वजह से अधिक पेमेंट नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है।
जिला सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त पेंशनर्स कर्मचारियों की वार्षिक आम सभा का आयोजन बैंक परिसर के शिव मंदिर में किया गया, जिसमें जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। वहीं सर्वसम्मति से गिरधारी लाल जायसवाल को अध्यक्ष मनोनीत किया गया और उनके द्वारा कार्यकारिणी के सदस्यों का गठन किया गया। इस संदर्भ में गिरधारी लाल जायसवाल ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सबको ले ले भैया एक लाइन से। आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रांगण में शिव मंदिर में सेवानिवृत्त कर्मचारी बैंक कर्मचारी संघ की मीटिंग हुई, जिसमें कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, जिसमें मुझे गिरधारी लाल जायसवाल कार्यकारिणी कमेटी के अध्यक्ष का निर्वाचन सर्वसम्मति से किया गया। और अब इसमें समर्थक इसके प्रस्तावक जो थे शेख सुभानी जी एवं समर्थक DL पंडित सर्वसम्मति से मेरा निर्वाचन अध्यक्ष पद के लिए किया गया और कार्यकारिणी में गठन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई, जो आज ही कार्यकारिणी कमेटी गठन किया जा रहा है। और मैं सभी पेशेधारी कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि इनकी मांगों को पूर्ण करा के ही दम लूंगा और इसके लिए चाहे लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक क्यों न करना पड़े। लामता थाना के पास हनुमान मंदिर के सामने ट्रक ने मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल में सवार मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, जहां बेटी की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल महिला निर्मला चौधरी ग्राम हरदोली हट्टा निवासी को मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं इस सड़क हादसे में मोटरसाइकिल चालक गौरव बिशेन किरनापुर निवासी को मामूली चोटें आई है। मृतिका हिमानी चौधरी का शव लामता पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सौंप दिया है। वहीं इस मामले में ट्रक को जब्त कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी होली का त्यौहार मनाने हरदोली आ रहे थे। जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का दौर बदस्तूर जारी है। रविवार को तूफानी हवाओं के साथ जिले में हुई ओलावृष्टि के बाद बुधवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में मौसम में अचानक बदलाव देखा गया। मौसम में हुए इस अचानक बदलाव के चलते बुधवार शाम 3 बजे के बाद नीले आसमान को काले बादलों ने घेरना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तूफानी हवाओं के साथ ओलावृष्टि देखी गई। मौसम में आए इस अचानक बदलाव की वजह मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों से पश्चिम बंगाल तक बना फ्लूएंस बताया जा रहा है, जिसके चलते रह कर मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। आए दिन मौसम में हो रहे इस परिवर्तन का असर जलवायु पर भी देखा जा रहा है। मौसम का मिजाज बदलते ही 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मौसम सुहाना हो गया और बादलों की गड़गड़ाहट व बिजली की चमक के साथ अचानक ओले गिरने लगे और ओलों के साथ ही बारिश शुरू हो गई। करीब 1 घंटा चली इस ओलावृष्टि के चलते कुछ देर के लिए सड़कों पे आवागमन रुक गया। वहीं लोग घर, ऑफिस और दुकानों में दबके नजर आए। वाराणसी स्थित बचपन प्ले स्कूल में बुधवार को होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर होली का दहन किया गया। तत्पश्चात बच्चों व शिक्षक शिक्षिकाओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामना दी।
सेलिब्रेट किया है, यहाँ पर होली का दहन किया है यहाँ पर हमने, और बच्चों के साथ में होली खेली है। मैडम, ये अपने किस उद्देश्य के कारण अपने स्कूलों में मनाया गया? होली दिवाली ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं और हम लोग को इनको बच्चों के साथ में सेलिब्रेट करना भी चाहिए। जैसे हम घर में इनका महत्व बच्चों को बताते हैं, स्कूल में भी हम इनको बताते हैं और बताते हैं कि जो कि त्यौहार होते हैं उनको बाकायदा सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए अपनी लाइफ में। वाराणसी के टिहलीबाई शासकीय स्कूल के पास स्थित देवधर क्रिकेट ग्राउंड में 20 फरवरी को क्राफ्ट इंडिया प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख तौर पर खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल, समाज सेविक संजय कछवाहा सहित वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संदर्भ में मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि क्राफ्ट इंडिया प्रदर्शनी द्वारा नगर में एक नया माहौल देने एवं बड़े शहरों का सामान नगर में उपलब्ध करवाने के लिए एक पहल की गई है, जिसमें सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध है। वहीं क्राफ्ट इंडिया प्रबंधक संदीप कुमार श्रीवास्तव के द्वारा इस क्राफ्ट मेले के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। पंकज को बुला, पंकज या हमारा जो प्रसिद्ध देवधर क्रिकेट ग्राउंड है, जिसपे हमेशा की तरह कई वर्षों से लगातार हमारे संदीप श्रीवास्तव जी का क्राफ्ट मेला लगातार हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए और खासकर महिलाओं के बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये प्रकार का आयोजन ही है, जिसमें सभी प्रकार की हर स्तर की चीज़ें मिलती है। इसमें लोगों का मनोरंजन भी होता है और साथ ही बहुत सारी चीज़ें जो बड़े शहरों में मिलती है, यहाँ पर एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से जैसे हम गांव में मेले होते हैं, उस टाइप का एक छोटा सा मेला है। मैं आज हम सब ने इस क्राफ्ट मेले को जनता को समर्पित किया। अमर शहीद महारानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस नगर में जिला लोधी महासभा के द्वारा मनाया गया। इस कार्यक्रम में सर्व समाज के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर जिला लोधी महासभा के द्वारा नगर में भव्य रैली निकाली गई। यह रैली मोती गार्डन स्थित रामा बापू प्रतिमा स्थल से निकली, जो नगर का भ्रमण करते हुए बस स्टैंड पहुंची, जहां आम सभा का आयोजन कर महारानी वीरांगना रानी अवंतीबाई की शहादत को याद किया गया। इस दौरान रास्ते में जितने भी महापुरुषों की प्रतिमा मिली, सभी पर लोधी महासभा के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया। यह रैली नगर भ्रमण कर रानी अवंतीबाई चौक पहुंची, जहां सभी पदाधिकारियों ने रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद आम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर मंत्री प्रदीप जायसवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभव मुंजारे, पूर्व विधायक मधु भगत, समाज सेवी राजेश पाठक, संजय सिंह कछवाहा सहित लोधी महासभा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे परस्पर के पूर्व विधायक आदरणीय मधु माल्यार्पण करने के लिए
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि वीरांगना अवंतीबाई ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। ऐसे अमर शहीदों से ही समाज को प्रेरणा मिलती है। वीरांगना अवंतीबाई पूरे राष्ट्र का और समाज का गौरव है। वहीं इस कार्यक्रम के संबंध में लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष उमेद लिलारे ने कहा कि इस कार्यक्रम में हमने सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित किया है। वीरांगना रानी अवंतीबाई ने अपना राजपाट त्याग कर जनहित में अपनी लड़ाई लड़ी और शहीद हुई। इनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी शहादत दिवस रानी महारानी अवंतीबाई का मना रहे हैं और लगभग 8 दिनों से आपके माध्यम से हमने पूरे जिले के साथियों से, सभी समाज के लोगों से निवेदन किया था कि शहीद साधु और कहते हैं सैनिक की कोई जात नहीं होती, इसलिए हमने सर्व समाज के लोगों को इसमें, सभी समाज के अध्यक्षों को, सभी समाज के विधायकों, सांसदों, सबको हमने इसमें आमंत्रित किया है। लगभग बहुत से लोग इसमें आए भी हैं और हमने आज अभी जैसी पहले से हमारी तैयारी थी कि रामिया बापू गार्डन से रैली निकलेगी, वहाँ से रैली निकली, अम्बेडकर चौक में बाबा अम्बेडकर के माल्यार्पण किए, चंद्रशेखर आज़ाद हनुमान चौक गांधी जी पर माल्यार्पण किए। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि रानी अवंतीबाई जो कि अपना पूरा राजपाट सुख सुविधा त्याग कर, जो सब कुछ था उसके पास, उसके बाद भी देश हित में, जनहित में लड़ी, अपनी जान दी, शहीद हुई। उसकी प्रेरणा से हम ये सभी साथियों को, समाज के साथियों से, देश के साथियों से कहना चाहते हैं कि हम लोग जरा सी सुख सुविधा के लिए आपस में लड़ते हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं आज उनसे कि हमको समाज की, देश की और आपस की बुराइयों से लड़ना चाहिए, चूँकि हमको आज़ादी हमारी रानी अवंतीबाई दे चुकी है। नगर के मुल्ला स्टेडियम में आयोजित सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच सीआरपीएफ और पत्रकार सीनियर बारिश के चलते आगामी समय के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसके कारण खेल प्रेमियों को मायूस होना पड़ा। बुधवार को फाइनल मैच विधिवत आरंभ हुआ, जिसमें पत्रकार टीम ने 200 रन का आंकड़ा पार कर मैच में पकड़ बना ली थी। वहीं सीआरपीएफ के खिलाड़ियों के द्वारा शुरू से ही धुआंधार बल्लेबाजी की जा रही थी, तभी बारिश ने खेल में खलल डाल दिया और मैच को रद्द करना पड़ा। आदरणीय युवा समाज सेवी राजेश पाठक जी, आदरणीय शाकला साहब, आदरणीय मधुहरपाल दादा, आदरणीय पवन ठोक जी, आदरणीय बुलंदाज पहली गेंद काफी बाहर और वाइट का इशारा करार दिया है। अच्छी गेंद, खतरा हो सकता था पर आउट ऑफ बाउंड्री बॉल जाते हुए पिछले की गति से जाता हुआ। अच्छी गेंद, उसे घुमा दिया आउट ऑफ बाउंड्री, 4 रन, एक्सीलेंट फॉर मार्वलस फॉर। बड़े अच्छे माहौल में यहाँ पर यह मैच खेला जा रहा है। अच्छी गेंद, आंखों में इशारा किया। चलते चलते एक नजर आज की खास खबरों पर एक बार फिर। पंचदिवसीय होली पर्व का होलिका दहन के साथ हुआ आगाज। बारिश ने डाला त्योहारों में खलल, व्यापारियों में छाई मायूसी, बाजारों में कम नजर आई लोगों की भीड़। गुरुवार को उड़ेगा रंग गुलाल। ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, एक बालिका की मौत। लामता हनुमान मंदिर के पास की घटना। लोधी महासभा ने मनाया रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस। सर्व समाज ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, निकाली गई रैली। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।